इस टॉप शेफ को उसी के रेस्टोरेंट के 3 शेफ ने धोखा दे दिया था, जिन्हें शेफ ने खुद ट्रेनिंग दी थी। उन्होंने उसे धमकाया, या तो रेस्टोरेंट हमें सौंप दो या फिर इसे अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखो। तभी शेफ को समझ आया कि जिन बच्चों को उसने अपने हाथों से पाला उन्हें उससे कोई लगाव नहीं है, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। रेस्टोरेंट को बचाने के लिए वो खुद गुस्साए ग्राहकों से बात करने पहुंचा। जैसे ही वो हॉल में पहुंचा, एक बोतल आकर उसके हाथ पर लगी। दर्द होते हुए भी वो मुस्कुराया और बोला, मैं ठीक हूँ। उसने सारी गलती अपनी मानी और माफी मांगी। सिर्फ 3 दिन का वक्त मांगा ताकि पैसे जुटा सके। उसकी ईमानदारी देखकर परिवार वालों ने 3 दिन की मोहलत दे दी। उस रात शेफ ने अपना घर और गाड़ी बेच दी, यहाँ तक कि उसकी बेटी ने विदेश में पढ़ाई के लिए रखे पैसे भी दे दिए। फिर भी वो अब भी $10 लाख कम पड़ रहा था। आखिरी उम्मीद के तौर पर वो अपने पुराने दोस्त के पास गया, जो अब एक बड़ा बिजनेस टाइकून बन चुका था, पर वहाँ उसे झटका लगा। वो दोस्त अब बदल चुका था। उसने मदद करने की जगह मजाक उड़ाया और शर्त रख दी, रेस्टोरेंट के कागज साइन कर दो। जब शेफ ने अपने तीनों शागिर्दों को वहाँ देखा तो सारा खेल समझ में आ गया। वो सब पहले से मिले हुए थे। उन्होंने साजिश रचकर रेस्टोरेंट हड़पने का प्लान बनाया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस ग्रुप से वो डील कर रहे थे उसका असली फाउंडर वही लड़का था, जिसकी मदद शेफ ने 18 साल पहले की थी। लड़का पिछले कई सालों से शेफ को ढूंढ रहा था और अब जाकर उसे पता चला कि शेफ इस रेस्टोरेंट का मालिक है, तो वो फौरन वहां पहुंचा शेफ से कोलैबोरेट करने की उम्मीद में। पर उससे पहले ही बाकी सब मिलकर शेफ पर दबाव बना रहे थे। तभी उस ग्रुप के लोग वहां पहुंचे और सब कुछ रोक दिया। उनमें से एक असिस्टेंट ने शेफ को देखा और तुरंत पहचान लिया, लेकिन वो समझा कि शेफ कोई दखल दे रहा है। तभी एक शागिर्द ने शेफ को बाहर निकालने की कोशिश की, पर असिस्टेंट ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बाकी 2 चौंक गए, फिर भी गालियां देने लगे। तभी असिस्टेंट के अगले शब्दों ने तीनों को पूरी तरह हिला दिया। पार्ट 3 के लिए कमेंट्स में एग्रीमेंट लिखें।